आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है जल के स्वतः प्रोटोनीकरण से आप क्या समझते हैं और इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रोटोनीकरण क्या होता है। दोस्तों प्रोटोनीकरण होता है स्वतः आयनीकरण। ठीक है, स्वतः आयनीकरण, आयनीकरण। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के लिए जैसे मैं जल का एक अणु बना देता हूँ, जैसे OH H। ठीक है ना। तो दोस्तों जब आपको पता है जलीय विलयन में क्या होगा, ऑक्सीजन जो है इसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होगी, तो ये H+ का जो ये हाइड्रोजन है इसके साथ साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ले लेगा और इससे H+ आयन को मुक्त करेगा। तो ये जो है OH- और H+ आयन बनाएगा। ठीक है, और जल का यहाँ पे दूसरा अणु भी होगा। ठीक है, दूसरा अणु में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके पास लोन पेयर अर्थात अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होंगे। अब ये जो H+ आयन है इसके पास कोई किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन नहीं है। आपको पता है हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 1 होता है, अर्थात उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। अब इसमें H+ है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी ऑक्सीजन ने ले लिया, तो यहाँ पे केवल जो H+ है इसके पास एक प्रोटॉन है। इसी वजह से दोस्तों इसको हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो H+ है इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसकी वजह से ये बहुत ही अस्थायी है। अब ये H+ क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ आएगा और इसके साथ बंध बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ऑक्सीजन के पास जब ये आता है तो जल का ये अणु जो है ये H+ के साथ बंध बना लेगा और ये, ठीक है, H3O अर्थात हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक धन चार्ज आ जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन का एक है ये जो है H+ आयन के साथ बंध बनाने में प्रयोग हो गया है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जल का जो एक अणु है वो H+ आयन अर्थात प्रोटॉन का त्याग कर रहा है, और जल का जो दूसरा अणु है उसने क्या करा है, प्रोटॉन को ग्रहण किया है। ठीक है ना, प्रोटॉन को ग्रहण किया है। तो दोस्तों इसी को ही हम प्रोटोनीकरण कहते हैं। अब दोस्तों इस जो प्रक्रिया है इसके कुछ उदाहरण मैं अभिक्रियाओं से समझाता हूँ आपको। पहली अभिक्रिया दोस्तों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ H2O। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे और ये जब अमोनिया से अभिक्रिया करता है प्लस अमोनिया NH3। ठीक है, यहाँ पे अमोनिया के पास एक अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो ऑक्सीजन है इसको मैं सही से लिख दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से जो है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, ये तो आपको पता है दोस्तों यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से बहुत अधिक है। यही वजह है दोस्तों, ये क्या करेगा, ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ इसको भी अपनी ओर खींच लेगा और यहाँ से जो है H+ आयन को ये मुक्त कर देगा। अब दोस्तों अभिक्रिया में आपको आगे देखते हैं क्या होता है, जिसकी वजह से अब ये H+ जो है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रहण किया, तो इस पे क्या आ जाएगा, एक धनावेश आ जाएगा और ऑक्सीजन अणु पे एक इलेक्ट्रॉन युग्म बढ़ जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन का लिया था तो इसकी वजह से एक ऋणावेश आ गया। अब आगे अभिक्रिया में देखते हैं दोस्तों। अब ये जो H+ है इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, इसका अष्टक पूर्ण नहीं है, तो ये अस्थायी है बहुत, ये H+ आयन अस्थायी है। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, अमोनिया में जो केंद्र परमाणु नाइट्रोजन है इस पे एक अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। तो दोस्तों ये H+ के साथ जो नाइट्रोजन परमाणु है अमोनिया का, ये अपने अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म को साझा करेगा और बंध बनाएगा। ठीक है, तथा अब देखते हैं कैसे बंध बनाता है ये बनाता है NH4+ आयन। अब दोस्तों इसने क्या करा, इस इलेक्ट्रॉन युग्म का इस हाइड्रोजन आयन जो है H+ आयन इसके साथ साझा किया है। ठीक है, तो दोस्तों इस पर का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वह बंध बनाने में प्रयोग हो गया और इस पे एक धनावेश आ गया। ठीक है, अब दोस्तों दूसरी अभी की, और इसका अगर मैं संरचना दिखाऊं, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार आएगा NH। ठीक है, इस तरीके से ये बंध बना लेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये
हाइड्रोजन आयन जो H+ आयन आया था उसके साथ साझा कर लिया है। ठीक है, इस वजह से इस पे एक धनावेश आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों दूसरी अभिक्रिया उदाहरण के लिए लिखते हैं। दूसरी अभिक्रिया में दोस्तों ये जो है H2O अणु है और इसकी अभिक्रिया हम CH3 एसिटिक एसिड अर्थात CH3COOH से कराते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की तुलना में बहुत ही कम है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ले लेगा। ठीक है, और H+ आयन को यहाँ से मुक्त करेगा। ठीक है ना, H+ आयन यहाँ से मुक्त करेगा। और दोस्तों यहाँ पे जो ऑक्सीजन है जल के अणु में, इसमें 2 अनाबंधी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। ठीक है, अब जब यहाँ से H+ आयन मुक्त कर दिया तो ये आयन बन जाएगा CH3COO-। अब ये जो H+ आयन है ये जल के इस अणु के साथ बंध बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जो है 2 अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं और जो H+ आयन है ये बहुत ही अस्थायी आयन है। तो ये जब जल के इस अणु के पास आएगा तो ऑक्सीजन के साथ बंध बना लेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना जो एक अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको H+ आयन के साथ साझा करेगा और कुछ इस तरीके से बंध बनाता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा H3O+। ठीक है, और दोस्तों ऑक्सीजन के पास केवल एक अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म रह जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन ने जो है एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूर्ण करने के लिए इसको दे दिया है और बाकी इसके साथ बंध बनाया है, इसकी वजह से इस पे एक धनावेश आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं पहली अभिक्रिया में क्या हुआ था, जल के अणु ने H+ जो आयन था उसका क्या करा, त्याग, H+ आयन का त्याग किया। ठीक है, और जो दूसरी अभिक्रिया है, ठीक है, जो मैंने नीचे दिखाई है एसिटिक अम्ल की, इसमें क्या करा है, जल के अणु ने H+ आयन ग्रहण किया है। ठीक है, तो दोस्तों यही मैंने पहले आपको समझाया था कि H+ आयन का ग्रहण करना या त्याग करना ही प्रोटोनीकरण कहलाता है। दोस्तों आपको समझ में आया होगा आशा करता हूँ। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।